ठीक है। हमारा ये डिस्टिलेशन टॉपिक जो आज ख़त्म हुआ था कल, उसके बाद आज यूनिट ऑपरेशन के जो अंदर हमारा जो नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे फील्ड है वो शुरू हो रहा है। और ये एक हमारा जो यूनिट है वो है बेसिकली सेपरेशन प्रोसेसेस। तो हम लोगों ने डिस्टिलेशन में पढ़ा था कि डिफरेंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, सेपरेशन कर रहे थे चीज़ों का, मतलब मिक्स सॉल्यूशन का, लिक्विड मटेरियल्स का। अब ये जो सेकंड वे है जिसके अंदर हम लोग सेपरेशन करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मेनली क्या है एम है, हम साइज बेसिस पे भी करते हैं। जैसे एक चलो इसके अंदर एक डेफिनेशन आपको पहले पढ़ कर, फिल्ट्रेशन इज द सेपरेशन टेक्निक that is used to separate solid from that has not dissolved in a liquid। और लिक्विड और गैस, हम भी गैस भी इसके अंदर कह सकते हैं, एयर के अंदर, कि हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बेसिकली फिल्ट्रेशन के अंदर। और जहाँ पर वो पार्टिकल होते हैं जो मिक्स नहीं होते हमारे लिक्विड के अंदर, और एयर से भी जो मतलब डस्ट वगैरह रिमूव करते हैं उसको भी फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली द मैकेनिकल और फिजिकल ऑपरेशन विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड और गैसेज आ रहा है, बाय इंटरपोजिंग ए मीडियम थ्रू विच ओनली द फ्लूइड कैन पास। ठीक है। तो ये हम सब सीविंग बोल रहे हैं, सीविंग से ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि सीविंग या स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की, जहाँ पर साइज बेसिस के ऊपर बेसिकली काम चल रहा होता है। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड में लिक्विड को भी बोल सकते हैं और गैसेस भी। तो दोनों के अंदर से हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, और एक मीडियम के थ्रू, वो मीडियम जिसमें से सिर्फ हमारा जो लिक्विड है वो पास हो रहा है। वहाँ पर हमारा क्या था, सॉलिड पार्टिकल्स पास हो रहे थे, मेनली हमारे पास ओवर साइज आ रहा था, अंडर साइज आ रहा था। यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, लिक्विड मटेरियल हमारे पास है, उसके अंदर सॉलिड्स को रिमूव करना आ रहा है। तो उस सेपरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको डिफरेंट कुछ इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जो सेपरेशन प्रोसेस थी वहाँ पर हमारा क्या था, साइज, एक तो साइज का जो होता है, जो सेपरेशन के लिए सीविंग की साइज का टाइप ऑफ साइज सीव्स भी डिफरेंट होती है, मतलब सेपरेटिंग मीडियम भी डिफरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन लेवल पे काम चला जाता है, मेम्ब्रेन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। और मेम्ब्रेन्स के अंदर बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर खासियत क्या होती है कि वो साइज बेसिस के अलावा नहीं, उनकी कुछ ऐसी लिमिटेशन होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही अपने आप में से पास होने देती हैं। तो लेकिन सीविंग के अंदर क्या था, वहाँ पर हमारा कोई सीव इस तरह की कोई नहीं थी कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो केवल साइज के हिसाब से पास होने दे रही थी। तो द फ्लूइड दैट passes through is called the filtrate. Filtration is also used the part of जैसे जब हम लोग किसी चीज़ को कोई हमारे पास फ्लूइड है जिसको हमें फिल्टर करना है, तो हम उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है। Filtration is also used to describe some biological processes, especially वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट है। यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट, जो अपना सीवरेज का जो गंदा पानी है या वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला है कि फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। बायोलॉजिकल लेवल पे भी यहाँ पर, मतलब जैसे अगर हम बात करें कि नैनो फिल्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर कुछ लेवल पे, काफ़ी लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर पाते हैं। वो मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को पास नहीं होने देती, बैक्टीरियाज वगैरह को। तो filtration differ from sieving. In sieving, separation occurs at a single perforated layer, a sieve, but in filtration, a multi-layer lattice retains those particles. Oversized particles may form a cake layer on the top of the filter and may also block the filter lattice, preventing the fluid phase from crossing the filter। ये
थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोगों को बता दिया जो सेपरेशन है, सॉरी, सीविंग है, वो आप लोगों को बता दी है कि डिफरेंट होती है थोड़ी सी। और मल्टी लेयर लेटिस इसके अंदर भी यूज़ किया जाता है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम में ओवर साइज पार्टिकल्स हैं वो जो सरफेस के ऊपर रह जाते हैं। जैसे कि ये अगर हम बात करें डायग्राम की, इसके अंदर जैसे अगर वाटर यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो एक यहाँ पे केक की फॉर्म में, जैसे आप चाय छानते हैं, चाय छानते हैं तो क्या होता है, चाय निकल जाती है, चाय पत्ती रह जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग उसके अंदर वो जो चाय पत्ती है वो केक, उसको बोलते हैं फिल्टर केक, ठीक है। वो केक की फॉर्म, उसको फिल्टर केक बोला जाता है। वो एक लेयर बना लेती है। और अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें, आप छोटे लेवल पे भी अगर चाय पत्ती की चाय छानने की अगर हम भी बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पत्ती क्या करती है, वो एक लेयर बना लेती है, और जब चाय हम लोग डालते हैं थोड़ी देर बाद, वो जब पूरी काफ़ी थोड़ी सी मोटी लेयर होने के बाद वो चाय को जाने नहीं देती, बड़ी मुश्किल से जाने देती है। फिर उसको हमें थोड़ा सा वाइब्रेशन उस पर वाइब्रेट करना पड़ता है, या उसको थोड़ा सा, ताकि चाय वो आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ तो हम क्या है कि उल्टा कर देते हैं छलनी को, लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो वहाँ पे बैक बैक फ्लश यूज़ किया जाता है। ये आपको जब आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग तो बताऊंगा आपको बैक फ्लश चीज़ क्या होती है। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम में ये टॉपिक है, एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है। इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट में नेक्स्ट आएगा थोड़ा सा, सरफेस फिल्ट्रेशन है, एक डेप्थ फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है फिल्टर फिल्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने जब पानी वगैरह हम लोग साफ़ करते हैं, देखो आप डायग्राम से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो हमारा पानी पीने वाला होता है उसको साफ़ करने के लिए जो वाटर वर्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, या आपको ने कभी सुना होगा कि ऐसे फ़िल्टर है वो ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की लेयर्स बनी होती हैं, डेप्थ फिल्टर्स वगैरह बने होते हैं। फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन है जहाँ पर फिल्टर एड्स को यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन को बढ़िया करने के लिए और प्रॉपर करने के लिए। उसके बाद है माइक्रो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आती है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर भी डिफरेंट टाइप है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। माइक्रो एक, हाँ एक ये दे रखा है मैंने, माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो। इसके अंदर उन्होंने दिखा रखा है कि जैसे अगर माइक्रो फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये बैक्टीरियाज तक को क्या करते हैं, रिमूव मतलब वो कर लेती है, फिल्टर कर लेते हैं। अगर हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो वायरस वायरस का जो साइज़ होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, तो वो अल्ट्रा से वायरस तक निकल जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें नैनो फिल्ट्रेशन की, तो नैनो फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ साल्ट्स के फ्रैक्शंस वगैरह और पानी जो हमें चाहिए वो दो चीज़ें निकल पाती हैं। अदरवाइज नैनो फिल्ट्रेशन काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी पे, बहुत ही हाई लेवल पे अगर हमें चाहिए होता है तो नैनो फिल्ट्रेशन की हमें जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग हम लोग वो प्रॉपर करेंगे। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस होती है, हम लोग उसको रिवर्स करके कर रहे हैं। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, लेस कंसनट्रेटेड से हाँ मोर कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये प्रोसेस है वो उल्टी हो जाती है। आजकल देखा होगा आपने काफ़ी घरों में लगा हुआ है आरओ, जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद है फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स हैं, वो टाइप्स थे। डेप्थ फिल्ट्रेशन, स्लो सैंड फिल्टर्स जिसको बोलते हैं। उसके अलावा हमारे बैरियर फिल्टर्स आ जाते हैं, बैरियर फिल्टर्स के अंदर प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स आ जाते हैं। और उसके अलावा जैसे रोटरी फिल्टर्स हैं, रोटरी फिल्टर्स के अंदर ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ फिल्टर्स होते हैं, जहाँ पर कुछ प्रिंसिपल कुछ इस तरह, जैसे हम पाइप को खींचते हैं, या सिगरेट स्मोक होती है, जब सिगरेट को स्मोकिंग होती है तो जब वो खींचते हैं तो उसके पीछे एक फ़िल्टर लगा होता है। और जो भी फ़िल्टर, वो फ़िल्टर क्या करता है, जो भी कार्बन वगैरह है या इस तरह का सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्टर तक ही रह जाता है, और फिर उसके अंदर से जो हवा आती है, धुआं होता है, वो फिल्टर होके साफ़ होके कचरा वो बाहर निकलता है।
उसी प्रिंसिपल पे कुछ ये काम करता है रोटरी फिल्टर्स, ठीक है। रोटरी वैक्यूम फिल्टर्स आ गया। उसके अलावा कार्ट्रेज फिल्टर्स की हम लोग, कार्ट्रेज फिल्टर्स भी रोटरी वैक्यूम का एडवांटेज, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स हैं। उसके अलावा उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फूड प्रोसेसिंग है कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर फिल्ट्रेशन की, वो इसके अंदर आप लोगों के दी हुई है। तो जो हमारा जो फिल्ट्रेशन टॉपिक है इसके अंदर ये कुछ आप लोगों के हैं, जिसके अंदर आप लोगों को बता दिया था कुछ एक फिल्टर्स के बारे में। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स इन ए सस्पेंशन वेयर द फ्लूइड कैन बी ए लिक्विड और ए गैस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या है कि इसको फिजिकल ऑपरेशन मानते हैं, एक सेपरेशन प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं कि फ्लूइड में से जो इनसॉल्युबल मटेरियल है उसको सेपरेट करते हैं किसी भी फिल्टरिंग मीडियम के थ्रू, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिट ऑपरेशन होता है फूड प्रोसेसिंग के अंदर। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, अगर उसकी बात करें तो उसमें है ही, लेकिन अगर हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट अगर बात कर रहे हैं तो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सी एप्लीकेशंस इसके अंदर है। जैसे कि जैसे इसमें हमारे जो लास्ट में दे रखा है, जैसे कि वाटर फिल्ट्रेशन है। वाटर फिल्ट्रेशन जहाँ पर हम लोग माइक्रोबियल इम्प्योरिटी को भी रिमूव करते हैं। उसके अलावा सीवरेज सिस्टम है। उसके अलावा प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम जहाँ पर हमें फाइनली जब हमें फ़िल्टर करना है तो उससे पहले प्री फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं जो काफ़ी लोड को, जो मतलब जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक बार मैंने क्या किया, मैंने कोई चीज़ को छानना है फॉर एग्जांपल, और मैंने क्या किया कि अ, चाय मान लीजिए, और आप उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं चाय का। चाय को मैंने छानना है, अब उसके अंदर चाय पत्ती काफ़ी है, तो या तो एक तो ये हो सकता है कि मैं पहले एक बार छान लूँ, बारीक है मान लीजिए उसके अंदर, पहले एक बार मैंने मोटी छान ली और फिर दोबारा फिर बारीक छानने से छान ली, ठीक है। तक उससे क्या होगा, जो जब बारीक वाले पे गए तो उसके पास चाय पत्ती लिमिटेड आई, सारी नहीं आई, तो उसके कारण क्या होगा, चॉकिंग के चांसेस कम हो गए। जैसे हमारे आर के अंदर लगते हैं बाहर, एक वो कार्ट्रेज फिल्टर लगे होते हैं उनके अंदर क्या है, वो कचरे को मेनली उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, मिट्टी को रिमूव करना। मिट्टी को फिल्टर कर देती हैं, उसके कारण क्या होता है, जो आगे हमारे आर सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो लगी होती हैं अल्ट्रा फिल्टर यूएफ वगैरह, उनके ऊपर लोड कम आता है, उनके ऊपर हैवी कचरा या बहुत ज़्यादा हैवी लोड फिल्टरेशन का नहीं होता। टैंकर ट्रांसफ़र है, उसके अंदर भी हम लोग लगा देते हैं। बॉटल रीजिंग फिल्ट्रेशन, स्टीम फिल्ट्रेशन है, स्टीम को फिल्टर एयर फिल्टर्स की जाती है। जैसे कई जगह हम लोग एक जब बात करें कई ऐसी जगह होती हैं जब एयर को ब्लो करते हैं, जैसे हमारा वो था हमारे किसमें था, हाँ, न्यूमेटिक कन्वेयर्स के अंदर, वहाँ पर जब हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है तो हमें एयर को फ़िल्टर करना पड़ता है। कई जगह अगर हम लोग माइक्रोबियल लैब्स की बात करें या प्रोसेसिंग एरिया की बात करें जहाँ पे हमें क्या है, बैक्टीरिया या डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए और बाहर से एयर कचरे आने के चांसेस नहीं आए, तो वहाँ पर हम लोग फिल्टर सिस्टम लगा देते हैं ताकि डस्ट या माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन जिसको हम कह सकते हैं वो कम हो पाए होए। उसके बाद है, अगर माइक्रोबियल लैब के अंदर जैसे हेपा फिल्टर्स लगते हैं लेमिनार एयर फ्लोज के अंदर, आपको एक दिन वीडियो में शो बनाऊंगा, वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कुछ, एक माइक्रोबायोलॉजी की लैब है जो उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, ताकि उसके अंदर आपको बताएंगे हेपा फिल्टर्स वगैरह कहाँ पे, लेमिनार एयर फ्लो जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो क्या चीज़ है। तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं और जिनके अंदर हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। जनरल लाइफ के अंदर भी हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। ये जैसे स्मॉल डायग्राम्स दिए हुए हैं इस तरह की, इनको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, ऊपर अगर हम बात करें, हाँ, ये एक डायग्राम देने का बेसिक पर्पज़ क्या है,
ऊपर वाला जो मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट या स्लरी बोल देते हैं। ये देखो, ये जब कर रहा है यहाँ पे, इसको क्या है, सबसे ऊपर ये स्लरी है। स्लरी को जब हम पास करते हैं फिल्टर मीडियम से, फिल्टर मीडियम बेसिकली क्या है, जैसे यार हम लोग एग्जांपल चाय वाला ले लेते हैं। मैं बार बार चाय कैसे ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग घर में रोज चाय तो छानते हैं। चाय को हम मान लेते हैं स्लरी, जब वो चाय पत्ती के साथ है। जब मैं उसको छानूंगा छलनी से, जो छलनी क्या है वो हमारा क्या है, फिल्टर मीडियम। और जब मैंने छाना, जो छानने के बाद मेरे पास चाय आई छनी हुई, तो उसको मैं बोलूँगा फिल्ट्रेट। और उसके बाद जो चाय पत्ती की एक लेयर बनी उसको बोलेंगे फिल्टर केक। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाओगे कि फिल्ट्रेट अगर बोला जा रहा तो क्या है, और फिल्टर केक किसको बोलते हैं, फिल्टर मीडियम किसको बोलते हैं। तो इसके अंदर टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है, इसके अंदर देर कैन बी 3 टाइप। सरफेस फिल्ट्रेशन है, सरफेस फिल्ट्रेशन ये हम लोग उसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी आइडिया लग गया होगा कि मैं, हमारा जो ये टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली चीज़ क्या है और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो करवाएंगे।